कि लोगों का हुजूम इकट्ठा करके दिखाते हैं कि हमारे पास इतना वोटर हैं, यानी कि वोटरों की जन सैलाब है, तो ये दिखा करके कहीं पैसा की लेन देन भी की जाती है। तो ये इस तरह का मामला नहीं है। अगर शिक्षा की बात हो रही है तो इसमें सिर्फ जो उर्दू पढ़ाई होती है, क्या उर्दू पढ़ाई या हिंदी इंग्लिश सभी पढ़ाई के प्रति आप लोग जागरूक कर रहे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि मुस्लिम में ज़्यादातर बच्चियाँ या बच्चे उर्दू पढ़ते हैं। ये तरह तरह के सवाल उठते रहता है, इसलिए आपसे पूछा। आप मुस्लिम समुदाय में आखिर शिक्षा के प्रति लोग जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आखिर शिक्षा में इतना पीछे मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे चले जा रहे हैं? मेरा नंबर है 8789373002। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज़। आप सभी को बता दें कि तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के बैनर जो है कि मुस्लिम समुदाय में जो बुराइयां फैला हुआ है, जैसे कि मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे अनपढ़ हैं और शिक्षा की कमी है, और वहीं अगर हम बता दें कि जो बेटियां गरीब की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है समय पे वो दहेज के कारण, तो इन सभी चीज़ों के लिए जागरूक करने के लिए लोगों के बीच और मदद के लिए समझिए कि आज तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले आज एक बैठक किया गया। आइए अध्यक्ष, सचिव, प्रदेश अध्यक्ष सभी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या हुए? झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हुए आप तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के? जी। अच्छा, आप लोग क्या पैगाम देना चाह रहे हैं सर? राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन का पैगाम यही है जी, जो हमारे जो राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन जो अंसारी भाई हैं, जो भी मुस्लिम भाई हैं, हाँ। उनके बच्चे या बच्चियां, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कैसे शिक्षा दिया जाए जी, उस पर हमारी जो है पहल चल रही है। हाँ। और उस पर जो है बेदार किया जा रहा है, लोगों तक, जन जन तक जो है आवाज़ें पहुँचाई जा रही है कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा दें। शिक्षा बहुत ज़रूरी है जी। जब बच्चा शिक्षित रहेगा तो आगे बढ़ेगा। तो हमें मजबूत होने के लिए हमारे बच्चों को जो है तालीम ज़रूरी है। अच्छा, ये राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन जो नाम आप लोग दिए हैं, तो क्या इसमें सिर्फ अंसारी भाइयों की लड़की की शादी होगी वहाँ आप लोग मदद करेंगे, या फिर और जैसे कि समुदाय में खान ये सब सभी एक साथ चलेंगे आप लोग? आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अंसारियों के लिए नहीं है प्लेटफॉर्म, ये अंसारियों के लिए प्लेटफॉर्म है, लेकिन सभी के लिए हक और अधिकार की बातें करते हैं जी। आप बगोदर का जो है बात कर ले, कलीम खान के जो हत्या हुई जी, बेदर्दी से उन्हें मारा गया, बगोदर में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन जो है पैदल मार्च निकालने के बाद आवाज़ उठाया और उसे जो है कानूनी प्रक्रिया पे अंदर जाने के लिए उन्हें जो है पुलिस प्रशासन को मजबूर किया जी। और कलीम खान की जो है आवाज़ हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाए राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के बैनर तले। प्रदेश सचिव महोदय जी, आप लोग जो ये संगठन चला रहे हैं, इस संगठन के माध्यम से जैसे अगर कोई गरीब व्यक्ति अपनी लड़की की का शादी जो है कि अगर कर रहे हैं, तो आप लोग से कैसे जुड़े, कैसे बात करें, कैसे आप उन लोगों को मदद कीजिएगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन का एक संगठनिक सिस्टम है जी। आर्थिक रूप से अगर कोई लड़की के अभिभावक कमज़ोर है, वो अपनी बेटी की शादी पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहा है, तो हम लोगों का जो पदाधिकारी है वो उनसे बात करें। निश्चित रूप से हमारे पदाधिकारी उनके मसले पर प्रमुखता से विचार करेगा और जहाँ तक हो सके हर मुमकिन उनको जो है आर्थिक सहयोग देने का काम करेगा। कुल मिलाकर ये हम लोगों के संगठन के प्रायोरिटी और प्राथमिकता में है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन किसी जाति विशेष का संगठन नहीं है। सुनने में भले लगता हो जी कि ये सिर्फ अंसारियों का है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अंसारी पिछले 70 साल से राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक के रूप में थोक के भाव में इस्तेमाल हो रहा है। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए जो उसके नुमाइंदा हो, वो चाहे पार्लियामेंट के स्तर पर हो या असेंबली के स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनका सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या फिर रोजगार की जो स्थिति है, इस मसले पर अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाया। कुल मिलाकर आप कहिए तो एक तरह का जो है वो गुलामी का दंश झेल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा पर फोकस करते हुए अगर शैक्षणिक स्थिति हमारी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगा, राजनीतिक स्थिति भी मजबूत होगा और एक मजबूत और सशक्त समाज का निर्माण होगा। जी जी। तो हम लोगों का कोशिश है इंटरनली मामले में
अपनी स्थिति को व्यवस्थित तरीके से और बेहतर तरीके से इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग उठाना चाहते हैं। जी जी। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन में आप किस पद पे हैं सर? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ झारखंड का। प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आज से कुछ पहले से ही एक तहरीक चलाई जा रही है, तहरीक बेदारी, जिसमें दहेज प्रथा को बंद करने की बात की जा रही है, लेकिन ये विफल नज़र आ रहा है। हम लोग भी देखते हैं क्योंकि जिस तरह से कुछ दिनों के लिए, महीना 2 महीना के लिए तो एक बार ऐसा लग रहा था कि अब तो मुस्लिम समुदाय में लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब कोई दहेज लेंगे ही नहीं। तो लोग क्या किए कि अपने बेटे की शादी भी नहीं की कि चलो इस वर्ष अगर दहेज बंद है तो शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसी तरह से दहेज प्रथा तो चालू ही है। तो क्या ये इस तरह का कोई संगठन या इस तरह का कोई निर्णय है? दहेज प्रथा की बात हम बाद में करेंगे। पहले तो हम ये बता दें कि राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या है। जी। तो उद्देश्य है बेदारी लाना, कि हम लोगों को जगाएं। तो इल्म के बारे में हमारे सभी साथी बता दिए, लेकिन जो बचा हुआ है वो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको बाहर लाऊं। हम जो है हम एक योजना, हम थोड़ा सा आपसे पूछना चाहेंगे मैं सर। आपकी बात को जवाब दूंगा सर, क्योंकि वो हमारे अभी अथी में नहीं है, वो सब्जेक्ट में नहीं है। वो उसके बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यही आपके संगठन से जुड़ा हुआ ये बात पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि आखिर मुस्लिम समुदाय में आखिर शिक्षा के प्रति लोग जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आखिर शिक्षा में इतना पीछे मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे चले जा रहे हैं? हाँ, इसका कारण ये है कि लोग माइंड सेट है कि अगर हम जैसे आपको कितना हो पढ़ोगे नौकरी मिलेगी नहीं। लोग समझते हैं कि पढ़ने का मतलब नौकरी करना। हाँ। उनमें डर पैदा कर दिएगा, भय है, भ्रम है, षड्यंत्र है। हाँ। ये कुटिल चाल है हमारे समाज में जो उच्च वर्ग पे हैं बैठे हुए कि अरे पढ़बा काहे बच्चे को पढ़ा रहे हो, नौकरी मिलना है। उसको था नौकरी मिल गया, ये दिमाग में सेट है। अब हम लोग एक तहरीक चलाएंगे कि पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि नौकरी ही लेना। जी बिल्कुल। पढ़ने का मतलब ये नहीं है, पढ़ने का मतलब है कौन सा काम अच्छे ढंग से करेंगे। जी। समाज की हम लोग जागृति करें, समाज मैंने सोशल नॉलेज हम लोग डेवलप करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि सोशल नॉलेज है ही नहीं है। अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो अपना हक अधिकार हाँ, के लिए भी जो है जी, जी, जागरूक रहेंगे। और हमें एक बौद्धिक समाज का निर्माण करना है, क्योंकि बौद्धिक समाज जब बन जाएगा मेरा तो अपने आप सारा मसला हल हो जाएगा। आपने जो बोला दहेज का, तो जब तक समाज में बुद्धिजीवी लोगों की एक संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक दहेज प्रथा समाप्त होने वाला नहीं है। ये व्यक्तिगत कुछ लोग गिने चुने कर सकते हैं, लेकिन जब तक मास लेवल पे नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। हम लोग साथ ही साथ संविधान की जानकारी देंगे कि कौन संविधान तुम्हारे लिए कौन सा आर्टिकल है, तुम किससे फ़ायदा ले सकते हो और किससे फ़ायदा नहीं ले सकते, इसकी जानकारी हम देंगे। जब संवैधानिक रूप से लोग जागरूक हो जाएंगे तब हम समझते हैं कि कोई दहेज लेगा ही नहीं। और ऐसे ही दहेज लेगा कि अभी देखिए कि बहुत से बच्चियों को पैसा के या कुछ ऐसा मामला होते हैं जो 18 साल से पहले शादी करते हैं, वह मामला पैसा का सेटिंग हो जाता है। तो उसको जानकारी रहेगा कि शादी जो है 20 साल के बाद ही करना है, और नहीं तो बगल वाला केस कर देगा तो कतई नहीं शादी करेगा, कितना हूँ उसको मिल जाए दहेज। जी। तो इससे भी हम रोकेंगे। हम बताएंगे कि शादी का एज क्या है संवैधानिक, तो इससे उसमें डर पैदा होगा। वो दहेज गाँव समुदाय में लोग शिक्षा की कमी की वजह से कम उम्र में भी बेटे का शादी कर देते हैं, जिससे जो है कि ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद रहता है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि एज जो सरकार ने फिक्स किया है कि लड़की के लिए और लड़का के लिए, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य है। बिल्कुल। उद्देश्य है कि कम उम्र में बच्चों को पहले तो फिजिकल वो डेवलप नहीं होते हैं। जी। जब तक उनके पास 18 साल नहीं होगा तो फिजिकली जैसे बॉडी वो स्ट्रांग नहीं होता है, जैसे कि वैवाहिक जीवन वो सही से झेल नहीं पाते हैं। उनके पास सोचने के लिए, हाँ, उनके पास सोचने के भी मानसिक डेवलप नहीं होता है, और वो घर परिवार देख भी नहीं पाता है ना। इसलिए जो ऐसे एज रखा गया ताकि वहाँ तक वो कॉलेज तक पहुँच जाए, बीए इंटर कर ले। जब बीए करने इंटर करने कॉलेज जाता है तो अपने घर से बाहर निकलता है, तो बाहर की दुनिया को उसको जानकारी हो जाती है। अगर वो उसके बाद शादी हो तो वह घर गृहस्थी में एडजस्ट कर जाता है। तो कम उम्र में इसी कारण एडजस्ट नहीं कर पाता कि उसे समाज की जानकारी नहीं होती है, सिर्फ अपने माँ बाप भाई बहन को ही देखता है। इसलिए हमें एक फिक्स समय एज किया गया है, उसी में अपने बच्चों को शादी करना चाहिए। यही सब मसला का हल हो जाएगा। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, क्योंकि अगर शिक्षा की बात हो रही है तो इसमें सिर्फ जो उर्दू पढ़ाई होती है, क्या उर्दू पढ़ाई या हिंदी इंग्लिश सभी पढ़ाई के प्रति आप लोग जागरूक कर रहे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि मुस्लिम में ज़्यादातर बच्चियाँ या बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, ये तरह तरह के सवाल उठते रहता है, इसलिए आपसे पूछा। आपका सवाल आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। देखिए, हम
मुस्लिम हैं तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी कि कुरान का अध्ययन करो, जी। अरबी पढ़ें, क्योंकि वो अक्ल और शऊर बताता है, वो बैठने का, उठने का, चलने का, फिरने का तो तरीका बताता है कि कैसा कपड़ा पहने, बच्चों को पहनना चाहिए, कैसा बच्चियों को पहनना जी, चाहिए, जी, जी। बड़े छोटे का तहजीब करने का, ये सब कुरान में सिखाता जी। है। लेकिन इसके साथ साथ हमें हिंदी भाषा भी जानना चाहिए, अंग्रेजी भाषा भी जानना चाहिए, विज्ञान भी पढ़ना चाहिए। और आज के लिए हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान, मैथ सब ज़रूरी है, क्योंकि रोज़गार में आपको ये सब काम आएंगे, नौकरी में ये सब काम आएंगे। इसलिए केवल तौर तरीका से अक्ल शऊर हम ले लेंगे तो हम तो नौकरी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए वो एक प्राइमरी स्टेज है, वो प्राइमरी स्टेज है, घर द्वार कैसे चलाया जाए अपने अपने पहचान के लिए कि हम इस तरह के हैं, हमारा ये पहचान है, हम मुस्लिम हैं, इसके लिए अभी पढ़ना है, वरना उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव का समय करीब है, इस वजह से मेरे जहन में ये सवाल आया, इस वजह से हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि बताते हैं बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग जो है कि लोगों का हुजूम इकट्ठा करके दिखाते हैं कि हमारे पास इतना वोटर हैं, यानी कि वोटरों की जन सैलाब है, तो ये दिखा करके कहीं पैसा की लेन देन भी की जाती है, तो ये इस तरह का मामला नहीं ना है। देखिए, इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं जी। अंसारी एकता संगठन जो बनाया गया है, यह समाज से एक एक रुपए इकट्ठा करके ये चलाती है। इसके पास है जैसे डॉक्यूमेंट का जो खर्च है, आज ही हमने जो खर्च किया एक एक पैसे से लेकर किया। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार है न, अभी है न आगे रहेगा। गरीब बच्चियों की शादी के लिए एकदम बिल्कुल अत्यंत गरीब हैं, अगर संगठन से जुड़ना चाहे तो कैसे आप लोग से जुड़ करके बात कर सकते हैं सर? जी, बहुत अच्छा। हम जैसे अगर देखेंगे कि सचमुच में उस लड़की गरीब है, उसको पैसे की आवश्यकता है, अगर हमारी मदद से उसके अच्छे घर में शादी होता है तो हम मदद करते आए हैं, पहले भी आप लोग मदद करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग करेंगे और आगे भी पीछे भी किए हैं। कैसे आप लोग से मिले, कैसे बात करें, कैसे आकर संपर्क करें? हम लोग शहर में रहते हैं, हमारे पास एक संगठन का एक ढांचा है, इसमें 21 मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, प्रदेश लेवल के। सचिव का नंबर आप लोग दे सकते हैं ताकि वीडियो के स्क्रीन में चला सके, जो अगर अत्यंत गरीब हो ऐसे लोग आप लोग से जुड़ करके बात कर सकें। हाँ, क्यों नहीं है, जैसे मैं भी प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ झारखंड का, तो मेरा नंबर जो है से ले लिया जाए। मेरा नंबर है 8789373002। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि अंसारी एकता संगठन के द्वारा समझिए कि समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई है, समाज में जो लोग जागरूक नहीं है, और जागरूक इस वजह से नहीं है ताकि तालीम की कमी की वजह से लोग जागरूक नहीं हैं। तो खास करके एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो ऐसे भी अगर आपकी बच्ची पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IPS अगर बनती है तो लड़का का पिता जो है ना कि वो खुद आपके दरवाजे पर चल करके आकर के कहेगा कि शादी मेरे यहाँ कर लीजिए। यानी कि लड़का को दहेज देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लड़का के पिता आपके दरवाजे पे आकर के शादी के लिए जो है कि गुहार करेगा। तो आप सभी को जागरूक होना है और अपने माइंडसेट को बदलना है, बच्चों को खूब तालीम देना है ताकि हमारे समाज में जो है कि सुधार हो सके, समाज अच्छे दिशा की ओर जा सके। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा और बाकी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष साहब का नंबर जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और स्क्रीन पे भी दे देंगे। आप सब उस नंबर पे अगर बिल्कुल अत्यंत गरीब है, जो भी संगठन से सहयोग आप सभी को मिलेगा वो ले सकते हैं, बाकी नंबर पे बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।